How many of you are from Chandigarh itself? चलो जी, बाकी पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, rest of India. Rest of India, I would like to know from where you are. कहाँ से आप? छत्तीसगढ़. Wow. Nice. रायपुर, बिलासपुर कहाँ से? बिलासपुर. It's a nice city. Anybody else? Delhi. Delhi. तो पंजाबी हो गया, चंडीगढ़ हो गया. साधन आसपास ही होगा. राजस्थान. राजस्थान में कहाँ से? गंगानगर. Almost Punjab. So the farthest I have seen so far is from Chhattisgarh, right? तो जब कुछ चाहो तो फिर डिस्टेंसेस या कोई भी चीज़ दूर नहीं होती, इम्पॉसिबल नहीं होता. ओके, मैं आपसे बहुत ही स्पष्ट बातें करूँगा. Is everybody comfortable in Hindi and Punjabi? Or do you want me to use गोरों की लैंग्वेज, अंग्रेजी? चलो हिंदी में बात करेंगे. अगर हमें हिंदी आती है तो अंग्रेजी को क्यों परेशान करें. My name is Supreet Singh. I am the founder and CEO of PsychoCare Health Private Limited. Started this company with only 17 products in 2013. I had no background from pharmaceuticals. I am an electronics and communication engineer. जो आपको भी बताया होगा, वो इंसान जो फार्मा और हेल्थ केयर और सेल से भागता था, आज सिर्फ सेल्स ही कर रहा है. वो कैसे हुआ, अब उसके बारे में थोड़ी बात मैं आपसे करना चाहूँगा. I'll start with there was a boy who always wanted to do something and that was me. छोटा सा था, कुछ करना था लाइफ में, नहीं पता था. Coming from a middle class family, my father was in job. सुबह 4 बजे 5 बजे निकलते थे, कई बार दिखता रात को 12 बजे आते थे. Working very hard as सभी के पेरेंट्स करते हैं. Mother as a housewife फैमिली चला रहे हैं. Artificial jewelry she was selling alongside so that extra खर्चे बच्चों के निकले. चंडीगढ़ में मैं बड़ा हूँ, सेंट जेवियर से स्कूलिंग की है. एक ही चीज़ थी कि बड़े होके जो भी करना है अच्छा करना है. कभी सोचते थे फौजी बन जाए, कभी सोचते क्रिकेटर बन जाए. किया भी, ऐसा नहीं उसके लिए नहीं किया. फिर कभी होता था कि IIT की तैयारी करें, IIT नहीं हुआ तो कॉलेज में गए, परफॉर्मिंग आर्ट्स में चले गए. परफॉर्मिंग आर्ट्स में था कि अब तो यार बॉलीवुड में जाना है, एक्टर बनना है. मॉडलिंग की, एक्टिंग की, became a choreographer as well, did many things. ब्रॉडकास्टिंग की, वैंकूवर मैंने वो वैंकूवर से की है. कोलंबिया अकेडमी, इट्स द ओल्डेस्ट, इट वाज एक्चुअली, वो बाद में कुछ फ्रॉड हो गया था उनके साथ. इट वाज द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन द वर्ल्ड एंड आई डिड ब्रॉडकास्टिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम देयर. वर्कड इन रेडियो, वर्कड इन टेलीविजन. जब बंदे बात करते हैं इतना कुछ किया तो फार्मा कहाँ से आ गया? आई वुड से डेस्टिनी. And my country was calling me back. I was a permanent resident of Canada. Came back in 2012 voluntarily. यहाँ आके अपने फादर को बोला कि he was उनका फार्मा का डिस्ट्रीब्यूशन का काम था. कहते I am self sufficient for myself. There is no space for you. मैं खुद कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ. तू आएगा, encroach होगा, and I don't want to share my profits with you. If you are coming back here, you have to create something on your own. मेरी छाती पे आके मूंग मत डलना. मुझे ये समझ नहीं आता था छाती पे कैसे मूंग डाल सकते हैं. बट अब वहाँ पे वो एक छोटा सा कहते हैं मिनी सेलिब्रिटी टाइप स्टेटस होता है. लोग आपको जानते हैं, सब कुछ है, आपकी आवाज़ को पहचानते हैं. यहाँ आके वो डॉक्टर कॉलिंग शुरू की. फिर दोबारा टिकट बुक कराई अगले साल कि आई एम गोइंग बैक. अब मैं सिटीजनशिप लेके आ जाऊँगा, कोई बात नहीं. कहते इफ यू आर गोइंग बैक नाउ, डोंट कम बैक अगेन, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माई टाइम. वो लग गई दिल पे बात. 8 दिन बाद मेरी फ्लाइट थी कनाडा की वापस जाने की. एंड उस समय PR बहुत मुश्किल होती थी, सच्ची बात बता रहा हूँ. अब तो फिर भी बीच में मिलती थी, उस समय बहुत ही मुश्किल होती थी. आई कैंसल माई टिकट, स्टार्टेड दिस कंपनी PsychoCare. ट्रेडमार्क कराया इन द मंथ ऑफ अप्रैल विद जस्ट 17 प्रोडक्ट्स. शुरू में था कि जहाँ मेरे फादर जो उनका नेटवर्क है वहाँ पे आई सेल द प्रोडक्ट्स. सब डॉक्टर मुकर गए सब जगह कुछ भी माल नहीं बिका, कुछ भी नहीं. इन माई फर्स्ट ईयर माई सेल वॉज दिस 0.
अब फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपायरी भी होती है, सब कुछ होता है। सिर्फ भागा मैं, देखा मैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब क्या करूँगा। पैकअप था, भागना शुरू किया, देखना शुरू किया लोग कैसे कैसे कर रहे हैं। When I went into the market, I saw that there is another industry that I can create a B2B market, which I always wanted to do that. Went outside, saw a lot of things what should not be done as an entrepreneur, learned that. क्योंकि एक चीज़ थी, उस समय सक्सेस बहुत जल्दी चाहिए थी। When you're 24, 25, when you start a company, आपको सब जल्दी चाहिए होता है। वो जल्दी के चक्कर में I was not ready to fail। मेरे को जल्दी सक्सेस चाहिए थी और वो मिल नहीं रही थी और मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसी में आर्मी का भी पेपर भरा फिर से, आई गॉट क्लियर्ड, SSB क्लियर कर दी, आई गॉट रिकमेंडेड एज एन आर्मी ऑफिसर। मतलब मैं कहा ये तो चलो ठीक है, बढ़िया हो गए। अब डेस्टिनी सोचो, रेकमेंड हो गया, सब कुछ हो गया, मेडिकल भी क्लियर हो गया। अब मेरी बस लेटर आनी थी कि जाओ यहाँ पे जाके रिपोर्ट करो और ट्रेनिंग लो, लेफ्टिनेंट बनो। अब मेरी कनाडा की PR थी, वो वेरिफिकेशन टुक फॉरएवर एंड बीच में मैं फिर कनाडा गया। वहां जाके IT कंपनी शुरू की, createmywebsite.ca, बाद में आई सोल्ड इट, शुरू की। आज वहाँ पे एक स्किप द डिशेस करके ऐप चलती है। वो कॉन्सेप्ट हमने तब डिजाइन किया था स्वीपर डील के नाम से, नहीं चला, कुछ नहीं हुआ क्योंकि इतना कुछ कर रहा था एक जगह, आई वॉज नॉट फोकसिंग। उसके बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ, वो मैं समझ ही नहीं पाया, सोच ही नहीं पाया कि लाइफ एकदम चेंज होगी। आई वॉज ब्लेस्ड विद अ डॉटर एंड मैं 7-8 दिन आई डिडंट स्लीप। When you're just 26, 27 and you have a child and you have to take care of that, and मेरे पास उसके हॉस्पिटल के भी पैसे नहीं थे, I had to ask my father, तो obviously we are a family, so he said, हिल गया मैं कि यार ये तो पैसे के बिना कुछ होगा ही नहीं, एंड कुछ किया ही नहीं अभी तक। उसके बाद सब छोड़ दिया, मैं कहा अब यही करेंगे, मिले ना मिले सक्सेस करना सब यही है, दवाइयाँ बेचेंगे, दवाइयाँ बनाएंगे, दवाइयाँ बेचेंगे, और वही करना शुरू किया। एंड बिलीव मी 2 साल के बाद थिंग्स वर समथिंग एल्स। आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड इवन आई फॉरगॉट कि अच्छा यहाँ तक पहुँच गया। मुझे नहीं पता वो कैसे ग्रोथ हुई, कब मैं अकेला था और कब वो एक कारवां बना, एंड नाउ वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मा कंपनीज इन इंडिया। मुझे नहीं पता चला ये कैसे हुआ, सिर्फ एक ही चीज़ सीखी थी जो मेरे फादर मुझे बोलते रहे, मुझे समझ नहीं आता था कि ऑर्गेनाइज्ड हो जा बेटा, ऑर्गेनाइज्ड हो ना कुछ नहीं होगा, डिसिप्लिन्ड हो जा। मुझे लगता है क्या पुरानी बातें करते हो, आजकल ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। मैं टी-शर्ट जीन पहन के जाता था आराम से, चिल मार के ऐसे। एंड जिस दिन वो मैंने अपनाया, लाइफ में मैजिक होना शुरू हो गया। बोरिंग चीज़ें बार बार करनी शुरू की, जिसको हम स्ट्रगल करते हैं उसको एंजॉय करना शुरू किया। जो चीज़ें मेरी पैशन नहीं थी उसको पैशन बनाया। मुझे दवाइयों के नाम सुन के नींद आ जाती थी और वो याद इतने हो गए कि मैं बाद में M फार्मा बच्चों को पढ़ाने लग गया। तो वो कैसे हुआ? पैशन के साथ। पैशन कैसे क्रिएट हुआ? डिसिप्लिन के साथ। और वो मेरे जैसा बंदा जो इंजीनियर, मतलब आई वोंट से आई एम अ ग्रेट इंजीनियर, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग वाला ऐसे कोई काम नहीं किया, सिर्फ राउटर्स ठीक करता था मैं। अदरवाइज उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग की। लोग सोचते थे यार जाएगा किसी ना किसी तरह को, मूवी में देख लेंगे, सब ये वैसे होगा। तो मुझे भी लगता था यार कि अभी नहीं तो कभी चलो कुछ ना कुछ ऐसे कर लेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो माइंड में ही नहीं था, और वो भी फार्मा और हेल्थ केयर में। बट जब आप डिफिकल्ट चीज़ पकड़ते हो और उसको कर लेते हो तो बाकी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। एंड बिलीव मी, मुझे नहीं पता चला कि कब वो सक्सेस इतनी होगी कि 2017 में हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लायक हो गए। फिर वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया, उसके एक्सपीरियंसेस आए, बहुत स्ट्रगल्स की। एक दिन में 200 कॉलेज भी लेता था, कई बार करना था, बिल्डअप करना था। यू हैव टू, कहते हैं अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, वो लड़ी। पर लाइक टुडे, अगर इफ आई एम सिटिंग हियर, माय ऑफिस इज रनिंग, आई हैव अ टीम ऑफ 60 पीपल इन माय कॉर्पोरेट ऑफिस, आई हैव 20,000 स्क्वायर फीट कॉर्पोरेट ऑफिस ओन्ड बाय मी। वो कैसे हुआ है? वो ऐसे हुआ है क्योंकि लगे रहे एंड उसी को आगे अपनी टीम को पास ऑन किया है। वो एक डेलीगेशन से काम हो रहा है, वो काम कर रहे हैं और कंपनी को बढ़ा रहे हैं, और मैं आपके साथ एक बात कर रहा हूँ। ये कैसे होता है? क्योंकि द जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप।
एंड उस जर्नी में एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी, एंड इट्स नेवर इनफ। आज भी आई टोल्ड यू, तो पहली चीज़ बोली थी जस्ट द बिगिनिंग, कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में भी हम सोच लेते सिलेबस हो गया, बहुत हो गया। ये मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत कुछ किया, बहुत बंक भी मारे हैं कॉलेजेस में, ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं, एक्सट्रीम किया है आपके, बट उसके बाद सीखा है, सीख के बहुत कुछ अचीव किया है। और वो अचीवमेंट आई सिर्फ एक ही चीज़ से है, वो जब आया पैशन, जब आई कंसिस्टेंसी, जब आया डिसिप्लिन। फिर एक और चीज़ आई लर्न फ्रॉम माई फादर, दैट वाज फर्स्ट यू प्लान देन इम्प्लीमेंट, और उसके बाद कंट्रोल। प्लान कर लेते हैं हम, बहुत बढ़िया प्लान, 4 दोस्त मिल गए, यार बहुत अच्छा आइडिया, इसको प्लान करते हैं, लेट्स ड्राफ्ट इट। वो इम्प्लीमेंट तक नहीं पहुंच पाता, सिर्फ 20% इम्प्लीमेंटेशन तक पहुंचता है। वो 20% में से सिर्फ 2% लोग उसे कंट्रोल कर पाते हैं, और जो लोग कंट्रोल कर पाते हैं वो बन जाते हैं झकास, और वो हो जाते हैं सही, और वो बन जाते हैं। अब एक बिजनेस है, एक बिजनेस में आई स्टार्टेड विद 17 प्रोडक्ट्स, नाउ वी हैव मोर देन 1000 ब्रांड्स रनिंग ऑल अक्रॉस इंडिया, नाउ वी हैव एन ऑफिस इन कनाडा एज वेल। अमेरिकन एक कंपनी के साथ लास्ट ईयर एक मास्टर कोलैबोरेशन भी किया है। नाउ वी आर इंपोर्टिंग टेक्नोलॉजीज, इंपोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम यूएस, फ्रॉम कनाडा। यहाँ से अभी हम सऊदी में भी बिजनेस करेंगे, दुबई में भी हो रहा है, इंडिया में और पेनिट्रेट करेंगे, एंड हो सकता है अगले 5 साल तक आपको हम टॉप 100 इंडियन कंपनीज में दिख जाए। बोर तो नहीं हो रहे? और बता दो, आई विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। क्योंकि क्या होता है कि ज्ञान बहुत लगता है जब कोई आगे से बोलता है, मैं ज्ञान नहीं देना चाहता है, ज्ञान तो बहुत मिलता है। मैं सिर्फ आपको एज अ फ्रेंड आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस, बिकॉज अगर मेरे साथ एक्सपीरियंसेस कोई पहले शेयर कर चुका होता है या मैंने सुन लिए होते हैं तो बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं। ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम आज मिल रहा है, ये नहीं था पहले, और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ब्यूटीफुल है। आप अगर कोई स्टार्टअप बना रहे हो, DPIIT रजिस्टर हो रहे हो, आप देखो तो सही क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, कोई सोच सकता है बिजनेसमैन कितनी बड़ी चीज़ है? मतलब जस्ट थिंक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ अवेलेबल फॉर अस। अब माय वन स्टार्टअप जो sehetocard.com है, इट इज अ स्टार्टअप, आई कॉल इट अ स्टार्टअप, अभी उस लेवल पे नहीं है, इट इज DPIIT रजिस्टर्ड। वी आर स्टार्टिंग अ प्रोडक्शन कंपनी नाउ। अब वही जब मैंने जब प्रोफेशन को पैशन बनाया, तो अब मैं अपने पैशन को प्रोफेशन बना रहा हूँ। आई स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग लास्ट ईयर, आई स्टार्टेड विद दिस शो। ये मेरा कोई ऐसा था नहीं, पैशन प्रोजेक्ट था, और मुझे नहीं पता यार कब 35,000 फॉलोअर हो गए, 1 साल ही हुआ अभी। आई डिडंट नो, अभी भी पैशन से कर रहा हूँ, एंड उस वजह से अब वी आर सेटिंग अप अ प्रोडक्शन कंपनी। वो तो एक प्रोजेक्ट होगा, उसका पार्ट। ऐसे ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यूज हो गए। किसी ने फिल्म देखी बिनी एंड फैमिली, या किसी को पता है बिनी एंड फैमिली आई है एक फिल्म, देखिए? तो उसमें साराभाई वर्सेस साराभाई में रोसेश बनता था। अब क्या है कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि और इसी पॉडकास्ट के थ्रू आई मेट इन अ फ्लाइट, एंड नाउ ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड। यस्टरडे वी वॉच दैट मूवी। मैंने वीडियो कॉल किया, पठानी ग्रुप ने उनको इनवाइट किया था गुजरात में, पूरी क्रू के साथ। आई डिड अ वीडियो कॉल, माय फैमिली डिड अ वीडियो कॉल। एंड क्या होता है कि जब आपको नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, क्योंकि आप जब उस लेवल पे हो जाते हुए चीज़ें होती है तो एवरीथिंग फॉल्स बैक, आपको पीछे पीछे होता है। ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलने को होता है, ऐसे ऐसे लोगों से सीखने को होता है। वो कैसे होता है? हम किसी को भी देखते हैं सक्सेसफुल, तो हमें सिर्फ उसका सुपरफिशियल चीज़ें पता चलती हैं। वी नेवर गेट टू नो द जर्नी बिहाइंड दैट। सो ऑलवेज ट्राई टू नो द जर्नी सो दैट यू कैन गेट इंस्पायर्ड। और सबसे बड़े हीरोज आपके घर पे होते हैं, वो आपके पेरेंट्स होते हैं, और जिन्हें हम सबसे कम एक्नॉलेज करते हैं, वो कहना पंजाबी कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, वही होता है। वो मैंने भी किया, तो मेरे फादर भी कहते थे, पर वही बात मानते कि उन्होंने भी मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। तो वो चलता है, वो चलता रहेगा। तो लाइफ में जो करो ना, बस धमाल से करो, अच्छी तरह करो। मेरी स्टोरी अगर आप में से एक को भी इंस्पायर कर देगी, तो ये मेरे टॉक के लिए, ये जो मैं अभी समय निकाल रहा हूँ यहाँ पे हूँ अभी, तो ये मेरे लिए आई थिंक इट्स अ बैटल वन फॉर मी।
and I want to do that because this country is the best country in the world, and I've realized that after staying outside of India for a few years and after seeing other countries कि हम लोग इतने सही हैं, बस ये क्या हमें पता नहीं है, हमें पता होता ही नहीं, क्योंकि हमें बाहर की चीज़ें ऐसी दिखाई गई हैं कि हमें हमारे यहाँ की हरी घास भी बाहर की पीली घास से खराब लगती है. मैम, am I right? तो एक ही चीज़ है, whatever you do in life, if you have chosen entrepreneurship, if you have a startup idea, if you want to become an entrepreneur or if you want to do anything, any damn thing in life, take the first step. ज़रा सोचो ना, एनालिसिस में ज़रा टाइम ना बिताओ. दूसरी बात, जब आपने स्टेप ले लिया उसको निभा लो, राइट? जब उसको निभा लिया फिर पेशेंस रख लो. चौथी चीज, डोंट अटैच योरसेल्फ टू द आइडिया. व्हेन यू अटैच योरसेल्फ टू मच टू द आइडिया, वो आइडिया से अटैच करने के बाद आप उसमें गलतियां भी खामियां भी नहीं देखते. मेंटोर साथ में रखो, बट डोंट डिपेंड अपॉन योर मेंटोर. फंडिंग चाहिए, बट डोंट डिपेंड अपॉन द फंडिंग. आई एम स्टिल running a bootstrap company. We have been offered funding by many people. I'm not taking it yet because I'm ready to stretch myself. अगर मैं अभी 50-60 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी बना चुका हूँ तो मैं इसको कभी 200 करोड़ पे वाले लेके जाऊँगा, फिर देखूँगा. अभी कोई इतना दम है कि मैं वो खुद कर सकता हूँ. तो अभी हमें जो भी चीज़ें करनी है, जो भी आपको करनी है, इट्स नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट. बट फॉर यू मैं तो नेवर टू अर्ली वाला कहूँगा, बट एट द सेम टाइम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लेके जाओ, बहुत आसान होगा. एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ एंड योर आइडिया, क्योंकि आप में विश्वास आपसे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता. अगर आप खुद में विश्वास नहीं करोगे, कोई और नहीं करेगा. एंड आपकी जो लड़ाई है वो आप कोई और आके नहीं लड़ेगा. इवन योर बेस्ट फ्रेंड वोंट. ये सबको लगता है कॉलेज में, सबको लगता है स्कूल में, बाद में भी लगता है, कोई नहीं करेगा. एवरीबडी इज टू बिजी इन देयर ओन लाइफ्स. सो ऑन दिस नोट, जो भी करो अच्छी तरह करो और धमाल से करो. और अगर हो सकता है तो एक आर्ट फॉर्म जिंदगी में लेके चलो, क्योंकि जो आर्ट फॉर्म होती है वो आपको लाइफ में बहुत महसूस कराती है और बहुत चिल रखती है एंड आपको सेन रखती है. एंड ऑन दैट नोट मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ, एंड वो डेमोन्स्ट्रेशन से आपको पता चल जाएगा जो फ्लो ऑफ लाइफ कैसा चलता है. सो एज आई टोल्ड यू, आई वाज अ कोरियोग्राफर, राइट? सो उसी फॉर्म में दूंगा. सो साइंस में हमें साइन वेव, कॉस वेव, ये सारी वेव्स बताते थे, बट एक ये वेव के बारे में लोग नहीं जानते होंगे. क्या जानते हैं? इस वेव के बारे में जानते हैं, राइट? अब ये वेव चलती कैसे है? ये वेव चलती है जब हर एक मॉलिक्यूल फ्लो करता है, राइट? कहीं पे भी मैं रोक लूंगा तो वेव रुक जाएगी. तो दिस इज द फ्लो ऑफ लाइफ. डोंट ब्लॉक योर फ्लो ऑफ लाइफ. लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो, एंड लेट योर opportunities flow, because opportunity हर सेकंड आती है. थैंक यू. Thank you so much, sir, for sharing your valuable insights and experiences with us. We are truly grateful for your time and knowledge you have imparted.